Hi everyone, welcome to the world of Simplify Electricity and I am Kumar. And in this today's video, we will going to learn what is eco mode in UPS. UPS में eco mode क्या होता है and उसका purpose क्या है, importance क्या है. I recorded this video on 15th of September. Today is Engineers Day. So happy Engineers Day for everyone who are in the field of engineering and engineering field lovers. And today is the day to commemorate our eminent engineers like Sir M. Visvesvaraya. So once again, happy Engineers Day. So first of all, we will going to learn नॉर्मल ऑपरेशन ऑनलाइन यूपीएस का नॉर्मल ऑपरेशन कैसे होता है. मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका यूपीएस है, राइट. यूपीएस के अंदर मेन तीन चीजों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है. फर्स्ट कंपोनेंट होता है रेक्टिफायर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेक्टिफायर? सो आंसर वुड बी सर एसी जो आप देते हो उसे एसी टू डीसी करता है. वेरी गुड. उस डीसी के साथ वो क्या करता है? पहले आपको बोलना पड़ेगा सर वो डीसी बैटरी बैंक को चार्ज करता है, नंबर वन. फिर वही डीसी बैटरी बैंक को चार्ज किया, फिर वही डीसी कहाँ गया? इसे कहते हैं इन्वर्टर. क्या कहते हैं? इन्वर्टर. ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इन्वर्टर? सर इन्वर्टर कन्वर्ट्स डीसी इनटू एसी. जो ये डीसी बना के दिया इन्वर्टर को, उसने फिर उसको एसी में कन्वर्ट किया और किसको दे दिया? द लास्ट वन इज द लोड. लोड को दे दिया. सो दिस इज द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ऑनलाइन यूपीएस. सर पावर कट हो गया. पावर कट हो गया तो क्या एसी से डीसी बना रहा है? नहीं सर. तो क्या बैटरी चार्ज हो रहा है? नहीं सर. तो फिर इन्वर्टर कैसे डीसी को एसी में बदलेगा? तो सर अपने पास बैटरी बैंक है जो डीसी को, अब ये स्विच यहाँ चला जाएगा, micro switch it operates, and the DC from the battery bank goes to inverter. Again it start doing that conversion DC to AC and it will feed the load. This is the general operation. Okay. नॉर्मल मोड का डायग्राम देखिए. ये मेन सप्लाई आपने दिया, रेक्टिफायर ने क्या किया? एसी टू डीसी किया. वो डीसी करके बैटरी को चार्ज करता है. वही डीसी इन्वर्टर में जाता है. इन्वर्टर का क्या पर्पस है? डीसी टू एसी करना और उसे लोड को दे देना. इन शॉर्ट ये है नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ऑनलाइन यूपीएस. इसके अंदर इन्वर्टर हमेशा ऑन है. इसके अंदर हमेशा ऑन है, उसे कहते हैं ऑनलाइन यूपीएस. इन शॉर्ट वी विल गोइंग टू लर्न व्हाट इज इको मोड. जब कभी आप सुनते हो इको मोड क्या होता है, तो डेफिनेटली एनर्जी एफिशिएंसी, लेट इट बी इन योर कार, लेट इट बी इन योर यूपीएस और एनी इन्वर्टर. इको मोड जब भी बात करते हो एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हो, ठीक है. तो अब यूपीएस में इको मोड करता क्या है, तो उसको जानने के लिए आप इस डायग्राम में ब्लू लाइन को ही जरूर देखिए. लीव इट ऑल द लाइंस, यू लीव इट, जस्ट यू फोकस ऑन द ब्लू लाइंस. ओके. सो हियर व्हाट्स योर लोड? लोड किससे चलता है? एसी से चलता है सर हमारे यहाँ. और आप इनपुट क्या देते हो? एसी देते हो. वेरी गुड, दैट इज द मेन पॉइंट. एंड इसमें दोबारा आपको मैं याद दिलाता हूँ, रेक्टिफायर क्या करता है? एसी टू डीसी. इन्वर्टर क्या करता है? डीसी टू एसी. तो जब कभी भी पावर कन्वर्जन हो रहा है तो वहां पे क्या होता है? पावर का लॉस होता है. व्हाट इज दैट? लॉस. उस लॉस को अगर आप बचा लो, रोक लो, तो दैट इज एनर्जी एफिशिएंट. सी, तो वो कैसे हम अचीव करेंगे इस वीडियो में जानते हैं. आप पहले ब्लू लाइन देखिए. इसे कहते हैं स्टैटिक बाईपास स्विच, जो यूपीएस में होता है. जो कमर्शियल एसी सप्लाई इस स्विच के माध्यम से डायरेक्ट आप अपने लोड को दे रहे हो. कोई दिक्कत है? नहीं सर, हमारे लोड तो चल रहे हैं. ओके. तो सब तब आपके रेक्टिफायर क्या कर रहा है? सर रेक्टिफायर बराबर एसी टू डीसी कर रहा है और बैटरी को चार्ज कर रहा है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, तो आपके इन्वर्टर भाई साहब क्या कर रहे हैं? इन्वर्टर इस केस में सो रहा है, डोरमेंट है, यानी बंद है अभी. बंद है मीन्स टोटल बंद नहीं, मीन्स अभी वो काम नहीं कर रहा है. इस वजह से यहाँ पावर कन्वर्जन नहीं हो रहा है, डीसी टू एसी नहीं हो रहा है. जब पावर कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली लॉसेस कम हो गए, यानी आपके मशीन जो यूपीएस है पावर कंजप्शन कम कर रहा है. दैट इज कॉल्ड इको मोड. जब पावर कट हो गया सर, अब पावर कट हो गया तो इन्वर्टर अपने आप जाग जाएगा. अब क्या होगा? इस बैटरी से डीसी जाएगा इन्वर्टर में, ये डीसी टू एसी करेगा और लोड को फीड करेगा. आई होप आप समझ गए हैं. इन नॉर्मल इको मोड जब ऑन करते हो, पावर सप्लाई अवेलेबल है, तब आपका इन्वर्टर बंद रहता है, जिस वजह से पावर कन्वर्जन नहीं होता है, जिस वजह से आप पावर को सेव कर पाते हैं, एनर्जी एफिशिएंट हो पाता है. ठीक है. तो जब पावर कट हो गया तब क्या करेगा? बैटरी से डीसी जाएगा इन्वर्टर में, इन्वर्टर अब ऑन हो गया, डीसी टू एसी करेगा और लोड को फीड करेगा. दिस इज हाउ इको मोड वर्क्स. सो फॉर इंप्रूविंग द एफिशिएंसी एजेंडा, लॉसेस इन द इन्वर्टर को रिड्यूस करते हैं. कैसे? बाय स्विचिंग ऑफ, बाय कीपिंग द इन्वर्टर एज ए स्टैंड बाय मोड. ओके. ऑफ नहीं करना चाहिए, स्टैंड बाय मोड में रहता है.
मेन जो होता है, मेन सप्लाई, वो किसके थ्रू जाता है? स्टैटिक बाईपास के थ्रू चला जाता है। व्हेन मेंस फेल जब हो जाएगा, वो अपना यहाँ से इन्वर्टर ऑन हो जाएगा और ये चला जाएगा। इस वजह से इको मोड में आपका पावर सप्लाई कम कंज्यूम होता है, जिसके वजह से आपका मीटर यानी मीटर बिल कम आता है। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर सो मेनी पीपल। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉरवर्ड। दिस इज कुमार। जय हिंद।